नमस्ते। कहानियों के खेत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बारहसिंगा की खूबसूरती। ये जो कहानी है ये एक जंगल में घटित हुई है, क्योंकि बारहसिंगा आपको वहीं मिलेगा। तो जो बारहसिंगा है उसे लगता है कि उसके अनुसार इस पूरी जंगल में उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। उसके इतने सुंदर सींग जो हैं, उससे सुंदर और कोई नहीं हो सकता। मेरी खूबसूरती का क्या कहना। इसीलिए मैं कुछ लोगों से कुछ दूरी ही बना के रखता हूँ, क्योंकि मुझे उनके पास जाना पसंद नहीं है। ये क्या कहता रहता है ये? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जब देखो अपनी प्रशंसा करता है। मैं तो इसके पास भी नहीं चाहता हूँ। हाँ, मैं इसके पास गया था, लेकिन इससे मेरी बहुत हंसी उड़ाई। इसने कहा मेरे सींग नहीं है, मेरे तो दांत बाहर निकले हुए हैं। देखो मैं कितना सुंदर लगता हूँ, मगर इसने मेरी हंसी उड़ा दी। मैं अब इससे कभी बात नहीं करता हूँ। हाँ, मैं भी एक बार गया था, मगर इसने मेरे को भी कोई तवज्जो नहीं दी। तब से मैं भी इसके पास नहीं जाता हूँ। अकेले रहने में ही भलाई है। हाँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ही इतना सुंदर। भगवान की देन है मेरे पास। देखो मेरे सींग कितने सुंदर हैं, इसीलिए मुझे बारहसिंगा कहा जाता है। मेरे जैसा यहाँ कोई नहीं है। हाँ, मैं तेज भागता हूँ, मैं सुंदर हूँ। तो इन लोगों को मुझसे जलन क्यों होती है, मुझे समझ में नहीं आती है बात। अरे कोई उसे बताओ कि ये घमंड नहीं है, ये जलन नहीं है, ये अच्छी बात नहीं होती है किसी भी जीव के लिए। ऐसे सोचना बहुत बुरी बात है। बुरी बात क्यों है? अगर है तो है, इसमें बुरी बात क्या हो गई है? परी रानी, बताइए। मैं कुछ बोलता हूँ किसी को तो सब मुझे क्यों बोलते हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आती है। जाइए जाइए, अपना अपना काम कीजिए, मुझे परेशान, मैं आराम करना चाहता हूँ। ठीक है के बारहसिंगा जो है आराम से लेट गया। उसे लगा आराम करो, ठंडी हवा, पेड़ की छाव। तो उसको जो है किसी की इज्जत करनी नहीं आती थी। अब जो है वहीं पर कौन, भालू आया। भालू ने कहा, रे ये बारहसिंगा तो सोया पड़ा है। वहां पे शेर जो है ताक लगा के बैठा है। इसको उठाऊं कि नहीं उठाऊं? उठाऊंगा तो ये मुझे कहीं गलत ना समझ ले। इसे लगे मैं इसे जलता हूँ, जैसे इसे सबके लिए लगता है। क्या करूं, मैं उठा दूं इसे? उठा ही देता हूँ, नहीं तो पता चला कि शेर का शिकार हो गया ये। अच्छा भाई हिरण, क्या कहते भाई बारहसिंगा भाई, उठ जाओ तुम। देखो देखो शेर खड़ा है शिकार की ताक में। क्या तुम चाहते हो कि तुम उसके पेट में जाओ, या अपनी सुंदरता बचा लो? बताओ, क्या चाहते हो तुम? ऐसा है कि मैं उठ तो जाऊंगा। मेरी जो गति है वो इतनी तेज है कि शेर तो मुझे पकड़ पाएगा नहीं। तो तुम ऐसा करो, तुम अपना काम करो, जाके मुझे परेशान मत करो। जाओ यहाँ से, जब वो आएगा तो मैं अपने आप देख लूंगा। मैं जानता था ये मुझसे ऐसे ही बात करेगा, मैंने पता नहीं क्यों बोला इसको। अच्छा भाई, तुम्हारी इच्छा, तुम लेटो बैठो, मुझे क्या है। मैं तो अभी आया था, वहां से वापस चला जाऊंगा। तुम जानो और तुम्हारा जो है शेर राजा जाने। हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ बीच में, मुझे नहीं पता है। अब शेर जो है वहाँ घात घात लगाए बैठा था। आज तो इसकी सुंदरता का जवाब मैं दूंगा। इतने लोगों से मैं सुन चुका हूँ, इतना घमंडी बारहसिंगा मैंने नहीं देखा है। आज मैं इसे दिखाता हूँ मेरा पावर क्या है। इसकी स्पीड मेरे स्पीड के आगे कुछ नहीं है। चलो जरा शिकार किया जा, इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा फिर।
अब शेर जो है धीरे धीरे चलता गया। अभी थोड़ी दूर है, अभी मैं आराम से चलूंगा, उसे पता ना चले। जाते 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 भागो भागो, धीरे धीरे भागो, सोया हुआ है। अब अचानक से क्या हुआ, क्या हुआ? शेर जो है बिल्कुल हिरण के जो बारहसिंगा सो रहा था उसके पास पहुंच गया। और बारहसिंगा को जो है अचानक से उसकी नींद टूटी। अरे बाबा रे, कौन है यहाँ पे? मैं हूँ, दिख नहीं रहा मैं? नहीं नहीं, आप तो दिख रहे हैं महाराज। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं भागना शुरू करूं कि नहीं करूं, क्योंकि देखो स्पीड तो मेरी बहुत तेज है आपसे। चलो भाई, भाग के देख लो तुम भी। मैं ऐसे ही तो राजा बना नहीं हूँ। तुम भी भागो और मैं भी भागता हूँ। चलो, भागो आगे। ठीक है महाराज, मैं अपना पूरी मेहनत से भागूंगा। ठीक है, मेरे सींगों को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं पहले ही बता देता हूँ। भागो भागो, मैं भी तुम्हारे पीछे हूँ। ठीक है महाराज। ये कह के हिरण भागो, भाग, भागो, भागो, भाग। कितने तेज भाग सकता है, आज मैं तुझे दिखाता हूँ मेरा कमाल। बहुत सुना है तेरे बारे में, बहुत घमंड है तुझे। रुक जा, मैं आ रहा हूँ। भागो भागो, इधर भागो उधर भागो, अरे अरे भागो 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 भागो। आहा, मजा आ रहा है भागने में। अचानक से क्या हुआ, उसकी जो सींगे थी बारहसिंगा की, वो फंस गई एक पेड़ के बीच में। कैसे? वहां पे टहनियां निकली हुई थी जहां पे बारहसिंगा की जो 12 सींगे थी, वो फंस गई वहां पे। और वो जो है उसने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा था। और अचानक से जो है उसको अपनी सींग को कट करके तोड़ना पड़ गया। उसकी सींग वहीं लटकी रह गई। और उसने जो है भागना शुरू किया, उसने बिना परवाह किए कि उसकी सींगों का क्या होगा, उसकी सुंदरता का क्या होगा। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता गया, भागता गया। और भागते भागते जो है जंगल में बहुत दूर निकल गया। अरे ये तो वाकई में बहुत तेज भागता है भाई। लेकिन मुझे खुशी है कि उसकी सींगे यहाँ रह गई है। अब तो कुछ घमंड उसका हो जाएगा नीचे। शिकार तो मैं करके रहूंगा उसका एक ना एक दिन। अरे देखो, ये कौन आ गया? अरे ये तो बारहसिंगा है। अब तो ये सिर्फ 12-12 है। अरे भाई, तुम्हारी 12 सिंगे कहाँ गई? मुझे माफ कर दो दोस्तों, देखो मेरी क्या हालत हुई है। मेरी 12 सींगे टूट गई, लेकिन मेरे पैरों ने मेरा साथ दिया। मैंने तुम सबसे इतनी बुरी तरह बातचीत की है, उसी का नतीजा है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मुझे माफ कर दो। मुझे सबक मिल गया, घमंड करना कितना बुरा होता है। अगर मैंने भालू दादा की बात सुनी होती तो मेरी सींगे भी होती आज। मैं तो पहले ही कह रहा था भागो भागो, मगर तुम तो सुनते ही नहीं हो। मैं आपसे हमेशा सुनूंगा, हमेशा सुनूंगा आपकी बात। अब मुझे माफ कर दो दादा। हाँ हाँ, चलो अब तो तुम हमारे जैसे हो गए, अब तो तुम्हें माफ करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं भी माफ कर देता हूँ। मैं भी माफ कर देता हूँ, मेरे दांत की हंसी नहीं उड़ाना अब। कभी नहीं उड़ाऊंगा, मुझे माफ कर दो साथियों। और इस तरह से जो है कहानी होती है खत्म। बारहसिंगा ने सीख लिया अपना सबक कि घमंड करना बहुत बुरा है। अपने दोस्तों की बात सुननी चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, ताकि आपको जब जरूरत पड़े तो आपकी मदद की जा सके।